मेरा नाम सविता है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में असली चेहरा सामने आ गया। मेरे ससुराल वालों को दहेज की बहुत लालची थे। सास हमेशा कहती, हमारे बेटे की शादी में क्या मिला, आजकल तो लड़कियों के बाप लाखों देते हैं, पति भी चुपचाप यही बात दोहराता। अगर मायके से मदद नहीं आई तो आगे की जिम्मेदारी मत सोचना। हर दिन ताने, हर दिन अपमान। मैंने सोचा था कि शादी प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ तो मानो सौदा हो रहा था। एक रात पापा का फोन आया। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, तेरे लिए हमने जितना हो सका दिया, अब और कुछ नहीं दे सकते। मैंने पापा को समझाया, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उस रात मैंने ठान लिया, अब खुद को कमजोर नहीं दिखाऊंगी। घर का माहौल चाहे जैसा हो, मैं आत्मनिर्भर बनकर रहूंगी। मैंने सिलाई सीखनी शुरू की, छुपकर छोटे छोटे ऑर्डर लेने लगी। दिन में घर का काम और रात में सिलाई। जब पहली कमाई हुई सिर्फ 700 रुपये, तो मैंने पति को बताया भी नहीं। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। मेरे बनाए कपड़े मोहल्ले में पसंद आने लगे। लेकिन एक दिन सास ने मुझे पकड़ लिया। छुपकर पैसे कमा रही हो, हमें क्यों नहीं बता रही? सब पैसे घर में दो। मैंने हिम्मत करके कहा, ये मेरे पसीने की कमाई है, दहेज नहीं जो तुमसे मांग रही हो। ये पैसे मैं अपने भविष्य के लिए जोड़ रही हूँ। उस दिन पहली बार मैंने अपने ससुराल में ऊंची आवाज में बात की। सास गुस्से से तमतमाई, पति नाराज हुआ, लेकिन मैं चुप नहीं हुई। समय के साथ मेरा काम इतना बढ़ा कि मैंने अपना बुटीक खोल लिया। ग्राहक लाइन में लगने लगे। अब वही ससुराल वाले जो मुझे ताने देते थे, गर्व से कहते, हमारी बहू का तो बिजनेस है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया, आज जो आप तारीफ कर रहे हैं वो उसी हिम्मत की वजह से है जिसे आप तोड़ना चाहते थे। आज मेरी सिलाई की दुकान में 5 औरतें काम करती है। मैं हर लड़की से कहती हूँ, प्यार और धैर्य जरूरी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश करे तो चुप मत रहना। शादी रिश्ते का नाम है, सौदे का नहीं। प्यार और धैर्य जरूरी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश करे तो चुप मत रहना। शादी रिश्ते का नाम है, सौदे का नहीं। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं रही, ये मेरी जिंदगी की ताकत बन गई। बूटी का काम धीरे धीरे और बड़ा होता गया। कभी जिन रिश्तेदारों ने कहा था, बहू तो घर से बाहर क्यों निकलती है, वही लोग अब कहते, हमारी बहू तो सबके लिए मिसाल है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मेरे ससुराल वाले ही मेरे पास मदद मांगने आए। उनके बिजनेस में घाटा हुआ, कर्ज चढ़ गया। पति ने झिझकते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो अपने बुटीक के पैसे से थोड़ी मदद कर दो। मैंने सीधा जवाब दिया, याद है जब मेरे मायके के पास कुछ देने को नहीं था, तब तुमने रिश्ते पर सवाल उठाए थे। आज मेरे पास देने को है, लेकिन ये मदद पैसे की नहीं, समझ की होगी। मैं तुम्हें कर्ज नहीं चुकाऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि औरत कमजोर नहीं, ताकत होती है। मैंने पति को अपने बुटीक के काम में शामिल किया। उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कैसे पैसा कमाया जाता है। धीरे धीरे ना सिर्फ हमारा रिश्ता बदला, बल्कि घर का माहौल भी बदल गया। अब वही सास जो मुझे ताने देती थी, सबके सामने कहती, मेरी बहू तो हमारी लक्ष्मी है। एक दिन मैंने गांव की लड़कियों के लिए वर्कशॉप रखी, खुद कमाओ खुद बनो। सास और पति दोनों वहां आए। मैंने सबके सामने कहा, दहेज नहीं, दीक्षा और हिम्मत ही लड़की की सबसे बड़ी पूंजी है। औरत सिर्फ समझौते के लिए नहीं बनी, वो चाहे तो घर भी संभाल सकती है और दुनिया भी बदल सकती है। बस उसे चुप करना छोड़ो। थैंक यू दोस्तों।